आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? पवित्र कुंभ पर्व का तीर्थ है इलाहाबाद। इंसान तो इंसान, परिंदे भी खींचे चले आते हैं यहाँ। इलाहाबाद एक ख्वाब है पुरखों का, एक सपना है नई पीढ़ी का। महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने साकार किया वो सपना। साफ सुंदर और हरा भरा शहर है अपना इलाहाबाद। एक बार जो आए यादें शहर की दिल में बस जाएं। दिल बस यही दोहराए, नंदी है तो अच्छा ही होगा। कुंभ नगरी प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। एनकाउंटर की ये खबर आम जनता को सतर्क करने के लिए है। मुस्तैद हो जाइए, अगर घर पर कोई नौकर रखा गया है तो फिर जरा समझ जाइए, क्योंकि उस पर आपका ज्यादा विश्वास जताना धोखे का सबब भी बन सकता है। अगर हमारी बात पर भरोसा ना आए तो जरा मुरादाबाद की ये खबर गौर से देख लीजिए। मनोज रस्तोगी हैं, साहू मोहल्ला के बर्तनों का इनका काम है। इनके घर पे एक इनका घरेलू नौकर था प्रदीप उर्फ सोनू। ये मुगलपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। रात इसके द्वारा उनके घर में जब उनकी गतिविधियों पे ये बहुत दिनों से वाच कर रहा था, उन्हें पता था कि ये सोमवार को थोड़ा ड्रिंक करते हैं, तो उनके ड्रिंक में दवा मिला देने की इसकी योजना थी कि जब बेहोश हो जाएंगे तो घर में लूटपाट करने के लिए। क्या कहा सीओ साहब ने? कुछ गौर किया आपने? खबर एक चेतावनी है और सतर्क करने वाली भी। एक घरेलू नौकर की कारगुजारियां बयान की जा रही हैं। उस नौकर की जिसकी करतूत से पुलिस महकमा सन्न है। जिस घर का नमक खा रहा था, उसी घर के माल पर हाथ साफ करने की साजिश रची जा रही थी। नशे की गोलियां, इंजेक्शन, सब कुछ बरामद हुआ है। मुरादाबाद की शहर कोतवाली के अंदर खड़ा ये शख्स देखिए, नाम है प्रदीप उर्फ सोनू। बेहद शातिर, भरोसे का कत्ल करने वाला एक शातिर घरेलू नौकर। नकाब लगाए, हाथ में धारदार चाइनीज चाकू लिए प्रदीप जिस घर में नौकरी कर रहा था, उसी परिवार को लूटने की साजिश रची थी। आखिरकार प्रदीप की असलियत खुल गई। आप खुद सुनिए क्या कह रहा है प्रदीप खुद अपनी जुबानी। मैं चोरी करने के रात से घुसा था। या रात में घुसे थे या वहीं रह गए थे शाम में? शाम में वहीं रह गया। जी? वहीं रह गया था शाम में। तो क्या कहाँ छुपे थे तुम इस दौरान? जी बोरी के पीछे। क्या किया फिर उसके बाद तुमने? उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा, मैं भागने के लिए निकला। हाँ। और हाथ में वो भी चाकू भी था मेरे और वो भी था। टाटा वाटा तुमने ये सब तैयार किया था? ये सुना, खुद अपनी जुबानी वारदात अंजाम देने की कहानी बयान कर रहा है। क्या इरादा था, कैसे करना था, सब कुछ बता रहा है। लेकिन बदकिस्मती कहे या फिर उस परिवार की किस्मत, कोई बड़ी वारदात होते होते टल गई और पुलिस ने दबोच लिया प्रदीप को। प्रदीप मकान मालिक की हर हरकत से वाकिफ था और इसलिए उनकी शराब में नशे की गोलियां तक मिला दी थी। के लिए इसने नकाब में लगाया कि नकाब पहन करके और हाथ में वो चाइनीज चाकू लिए हुए था जो बड़ा डेंजरस था, लेकर के इसकी पूरी प्लानिंग थी। लेकिन उनकी पत्नी जग गई
और उसके बाद से उन्होंने शोर किया तो जाकर के ये छुप गया था। फिर पुलिस जाकर के इसको बोरियों के बीच से ढूंढ करके पकड़ के इसको ले आए। प्रदीप की गिरफ्तारी से पुलिस राहत की सांस ले रही है, साथ ही पूछताछ पे जुटी है कि आखिर अब तक ऐसी कितनी वारदात अंजाम दे चुका है ये। साथ ही ये वारदात खबरदार करती है कि घर पर रखा गया घरेलू नौकर सोच समझ कर रखा जाए, पूरा ब्यौरा मांगा जाए, साथ ही इतना विश्वास किया जाए ताकि भविष्य में आपको पछताना ना पड़े। शरद गौतम, मुरादाबाद, समाचार प्लस। उत्तराखंड में भी अपराध ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। कभी लूट, कभी बलात्कार और अब एक होटल मालिक के बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के लिए एक साजिश के तहत हमला किया, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, जब मौत आनी होती है तभी आती है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। बदमाशों की गोलियां जिंदगी नहीं छीन सकी। थाने में खड़ी एक सफेद लग्जरी गाड़ी UK 07AL5151, यही नंबर है इस गाड़ी का। गाड़ी पर दो नाम, अक्षत बंसल, सोनल शर्मा। ये शानदार गाड़ी देहरादून के एक होटल मालिक के बेटे की है। गाड़ी के इर्द गिर्द पुलिस की चहलकदमी। अब जरा इस गाड़ी के फ्रंट शीशे पर जरा नजर दौड़ाइए, एक सुराग जो किसी वारदात की तस्दीक कर रहा है। तो चलिए मामले को तफसील से बयां किया जाए। देहरादून का CMI अस्पताल ऑपरेशन थिएटर के बाहर पुलिस अधिकारी अपने मुलाजिमों के साथ तैनात खड़े हैं। साथ ही एक बुजुर्ग शख्स जो काफी सदमे में है, बस हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, अब ऑपरेशन थिएटर के भीतर चला जाए। डॉक्टर्स की टीम एक शख्स के इलाज में पूरी शिद्दत से जुटी हुई है। जिस्म से गोलियां निकाली जा रही हैं। अक्षत जख्मी है। अक्षत की हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। बाहर खड़े बुजुर्ग पिता की दुआ काम आई। अब अक्षत खतरे से बाहर है। ये अभी कुछ देर पहले ही घटना है, जो बाईपास जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ के पास ये घटना हुई है, जहाँ ये फायरिंग होने की बात कही गई है। जो व्यक्ति को लगी है वो अभी घटना से अपना खतरे से बाहर है। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स ने उनको चेकअप किया है, खतरे से बाहर है। अक्षत के पिता इस वारदात से सदमे में है, कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। हरिद्वार के बाईपास रोड पर स्थित सॉलिटियर होटल के मालिक ऋषि बंसल का बेटा अक्षत अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। अक्षत अजबपुर के पास खड़ा था। अचानक दो बाइक सवार बदमाशों ने अक्षत पर जानलेवा हमला किया। ताबड़तोड़ गोलियां दागकर फरार हो गए। गोली रखते ही अक्षत जख्मी हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से अक्षत को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खबर की इत्तला मिलते ही पुलिस ने दस्तक दी, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, लेकिन अभी तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कारणों का पता लगाया जा रहा है कि किन कारणों की वजह से हुआ है और कहाँ कौन व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जो भी पूछताछ के बाद चीजें सामने आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और उम्मीद है कि जल्दी ही जो व्यक्ति इसके पीछे शामिल है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस के लिए इस वारदात में बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि अक्षत के पिता ऋषि ने कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि पुलिस ने शक जाहिर किया है, मसलन क्या पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। वजह जो भी हो, अब तो अक्षत की हालत सुधरने के बाद ही इस केस का खुलासा होगा। सुरेंद्र डसीला, देहरादून, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की
इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। बन गया गोल्फ प्रीमियर लीग का सिंघम। उत्तराखंड लॉयंस ने दिखा दिया अपना दम। अब नंबर 1 है हम। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. सोनिया के दौरे से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फायरिंग और चाकूबाजी, 3 छात्र घायल। शनिवार को एएमयू के दीक्षांत समारोह में आने वाली हैं सोनिया गांधी। यूपी में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 26 आईएएस, 18 आईपीएस और 8 पीपीएस अधिकारियों का तबादला। जनता पर फिर पड़ी महंगाई की मार, पेट्रोल 1.5 रुपए तो डीजल 45 पैसे प्रति लीटर महंगा। चीनी बाजार को नियंत्रण मुक्त करने की सिफारिश। दिल्ली में एयर होस्टेस गीतिका की मां ने भी की खुदकुशी। सुसाइड नोट में गोपाल कांडा, अरुणा पर उकसाने का आरोप। आरोपियों पर एक और केस दर्ज। रामदेव के हर्बल फूड पार्क को नोटिस। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पूछा क्यों ना बंद कर दिया जाए हर्बल फूड पार्क। कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ेंगी मुश्किलें। यूपी रोडवेज के कर्मचारियों ने किया 20 और 21 फरवरी को हड़ताल का ऐलान। डीआईजी नवनीत सिकेरा ने उड़ाई हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां। कुंभ नगरी में गाड़ी लेकर घाट तक स्नान करने पहुंचे आजम ने कहा मामले की होगी जांच। डीआईजी के बाद दरोगा ने दिखाई चालाकी। करीबियों के साथ गंगा नहाने एम्बुलेंस से आए लेकिन कैमरे ने पकड़ी चालाकी। गाजियाबाद नगर निगम की लापरवाही, खुले गहरे नाले में गिरने से 4 साल के मासूम की मौत। बसंत पंचमी पर रंगों से सराबोर हुआ मथुरा का बांके बिहारी मंदिर। ब्रज की धरती पर 45 दिन तक चलने वाले होलिका उत्सव की शुरुआत। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। पेट्रोल 1.5 रुपए जबकि डीजल के दामों में 45 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई की एक और करारी मार के लिए तैयार रही है क्योंकि सरकार ने चीनी को कड़वी करने की तैयारी कर ली है। चीनी की कीमतों से जल्दी ही सरकारी नियंत्रण हटने वाला है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री केवी थॉमस ने कह दिया है कि इस मसले पर 15 दिनों के भीतर ही फैसला ले लिया जाएगा।
वहीं दूसरी ओर पेट्रोल के दामों में फिर आग लग गई है। एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों की अहम बैठक के बाद पेट्रोल की कीमतों में 1.5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है, जबकि डीजल की कीमतों में 45 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। साफ है कि आपकी जेब कटने के लिए तैयार है। महंगाई का डायन का डंक फिर से लगेगा। बढ़ी हुई कीमतें आधी रात से लागू हो जाएंगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घाटे का हवाला देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। हेलीकॉप्टर सौदे में हुए घोटाले के बाद अब इस मामले में नए नए तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं। दरअसल जिस IDS इंडिया नाम की कंपनी का नाम इस घोटाले